हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको घातांक का नियम सिखाने वाला हूं। देखिए बच्चों, यदि आप बीजगणित के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आपको घातांक का जो नियम है वह पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए। तभी आप घातों को उनको जोड़ पाएंगे, घटा पाएंगे, कब क्या किया जाता है, कैसे उनकी घातें आपस में जुड़ती हैं, कब आधार बराबर होता है, कब नहीं। इन सभी के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने 7 नियम लिए हुए हैं। इन सभी को आपको मैं उदाहरण सहित अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। चलिए देखिए, तो पहला पहला नियम है, यदि कोई संख्या यहाँ पे हमने लिया है एक गुणे एक गुणे एक गुणे ए, यानी कि यहाँ पे संख्या बढ़ती हुई जा सकती है। यानी कि कोई संख्या है, यहाँ पे ए बराबर कुछ भी हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है। यदि वह संख्या कई बार गुणा हो रही है तो उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए है ना, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए, सबकी घात एक एक होती है, लेकिन हम एक घात नहीं दर्शाते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या है, एक एक घात है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हम ए लिख देंगे। कितना बार ए है, 1 2 3 4 बार है ना, तो यहाँ पे हमारी घात कितनी लग जाएगी, 4 लग जाएगी। यह मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लें कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल अगर ऐसी संख्या लिखी है तो इनका घात हमेशा एक 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 होता है, लेकिन हम दर्शाते नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं को जोड़ के लिख दिया जाता है। तो एक बार सिर्फ हम 2 लिखेंगे और इनके घातों को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना, 5, यानी कि 2 घाते 5 हो जाएगा। घात यहाँ पे ये दर्शाता है कि 2 कितनी बार है, 5 बार, यानी कि 2 का गुणा हमको 5 बार करना है। जैसे हम यहाँ पे ले लें 5 गुणे 5 गुणे 5। अगर यहाँ पे हम जैसे कि 2 घात लगा रहे हैं, 2 घात लगा रहे हैं, तो देखिए हमारा 5 कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि आपको 3 बार इसको नहीं लिखना है, घात को जोड़ के लिखना है। 5 तो हम सिर्फ ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन घातों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 2 घात इसकी है, 2 घात इसकी है, 2 घात इसकी है, तो 2 2 4 4 2 6, तो 5 की पावर 6, ऐसे कहना है। ठीक, चलिए आइए दूसरे पे। दूसरा हमारा है ए का घाते यम गुणे ए का घाते यन। तो देखिए, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ए हमारी घात होती है, ए हमारा बेस यानी कि आधार होता है। देखिए, दोनों में क्या है, आधार सेम है ना। जब आधार क्या हो, समान हो, जब आधार समान हो और घात क्या हो, अलग अलग हो। यहाँ पे देखिए, इसकी घात यम है, इसकी घात यन है। तो इसमें होता क्या है, हम आधार को एक बार लिखते हैं जब आधार समान हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आधार को एक बार लिखा जाता है, और घातें अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो दोनों घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, जैसे हमने इसमें किया था। तो इसकी यम घात है, इसकी यन घात है, तो यहाँ पे यम प्लस का यन हो जाएगा। ओके, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो जैसे हमने आपको बताया कि आधार समान होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 5 ले रहे हैं, इंटू फिर 2 की पावर हम 2 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों का क्या है, आधार समान है, लेकिन जो घात हैं वे अलग अलग हैं। तो क्या होगा, आधार को सिर्फ एक बार लिखेंगे और बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा मिलके, 7, यानी कि जुड़ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे हम ले 3 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 2 ले, तो क्या होगा, आधार क्या है, समान है, तो आधार को एक बार लिखना है, और घातों को यदि बीच में गुणा है तो घातों को जोड़ लेना है। 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 3 की पावर 8 हमारा आंसर हो गया। चलिए तीसरे देखिए नियम।
तो देखिए तीसरा नियम क्या है, तीसरे नियम में देखिए यहाँ पे क्या दिया था, गुणा का चिन्ह दिया था, लेकिन यहाँ पे हमको भाग का चिन्ह दिया है। यानी कि इसमें क्या होगा, जब गुणा रहेगा तो घातें जुड़ती हैं, लेकिन जब भाग रहेगा तो घातें घट जाएंगी। यानी कि दोनों में क्या है, आधार समान है, तो आधार को एक बार लिखना है, एक बार, ठीक। और बीच में यदि भाग है तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। यानी कि यम माइनस का यन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए भी कोई संख्या हो सकती है, ए भी कोई संख्या है, ए भी कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे हमने आपको अंकों में लिख के समझाया है। अगर हम उदाहरण के तौर पर लें, जैसे देखिए हम ले रहे 5 की पावर 3 भागे और 5 की पावर 2, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आधार क्या है, समान है, तो आधार को तो एक बार लिखना है, और घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। क्यों, बीच में भाग का चिन्ह लगा है। यदि बीच में भाग का चिन्ह लगा हो तो घातें घट जाएंगी, यदि गुणा का चिन्ह लगा हो तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 बीच में भाग है तो माइनस इसकी घात 2, तो कितना हो गया, 5 की घात 3 में से 2 गए 1, तो 5 की पावर 1 तो हम लिखते नहीं हैं, सिर्फ हम 5 लिखते हैं, हमको 1 नहीं दर्शाया जाता। ओके, तो आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, बीच में भाग है तो घातें घट जाएंगी, अगर गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी। इन दोनों में बस इतना ही अंतर है। ओके, हमको गुणा और भाग देखना है और तरीका दोनों का सेम है। चलिए इसमें आइए, इसमें क्या है, दिया है ए की पावर यम और फिर कोष्टक बंद करके बाहर दिया है यन। तो देखिए जब इस प्रकार की संख्या आपके पास आए, इस तरीके से सोल्व करना हो, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप कोष्टक तोड़ेंगे तो घातों का आपस में मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा होता है। तो ए को तो ऐसे ही लिखेंगे यम, हम घात को तोड़ रहे हैं तो घातें आपस में क्या करती हैं, गुणा कर लेती हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, ए का पावर यम यन हो जाएगा। ए हमारी क्या हो गई, इसकी घात गुणा करके आपस में ऐसे हो गई। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे 5 की पावर 3 और पूरे की पावर हम क्या कर दें, 2 कर दें। यहाँ पे हमने आपको चर के रूप में लिया, यहाँ पे हम अचर यानी कि आपको संख्या के रूप में दर्शा रहे हैं। ओके, चलिए देखिए, अब हमने बताया था कि 5 तो ऐसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे रहेगा, लेकिन जब कोष्टक टूटेगा तो घातों का गुणा यानी कि 3 का 2 के साथ गुणा, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 दूनी 6 हो गया। ओके, इसी तरीके से आपको क्या कहना है, इनको सॉल्व कहना है। जैसे अगर हम यहाँ पे ले 4 की पावर 3, फिर सॉरी यहाँ पे नहीं, 4 की पावर 3 कोष्टक बंद, बाहर क्या है 5 है, तो आप क्या करेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब कोष्टक तोड़ेंगे तो घातों का गुणा यानी कि 3 का 5 के साथ गुणा, तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 पचे 15 हो गया। चलिए आगे देखिए, पांचवा हमारा है ए बटा बी, पूरे का पावर क्या है, यम है। यानी कि इसमें 2 संख्या ए और बी है और पूरे का पावर क्या है, यम है। तो इसमें क्या कहना है, जब भी घाते हमको यहाँ पे जो कोष्टक दिया है, जब हम कोष्टक को हटाएंगे तो सब पे क्या लगेगा, समान घात लगेगा। यानी कि जो बाहर यम है वो ए पे भी लगेगा और बी पे भी लगेगा। जब इस तरीके से आपको मिले तो क्या कहना है, ए की पावर यम हो जाएगा और बी की पावर यम हो जाएगा। यानी कि सब पे समान घात लेंगी। अगर कोई संख्या अंदर और है तो उस पे भी समान घात लेंगी। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे ले ए बी सी और नीचे डी लें, इस तरीके से मानते हैं और इसकी घात क्या है, 2 है, तो क्या होगा, देखिए हमने आपको बताया यदि कोष्टक के अंदर कोई संख्या है उसकी घात कुछ भी है, जब भी आप कोष्टक तोड़ेंगे तो वो जो घात बाहर है सब पे समान घात लगेगी। यानी कि ए का पावर भी 2 होगा, बी का पावर भी 2 होगा, सी का पावर भी 2 होगा और डी का पावर भी 2 होगा।
इस तरीके से आपको क्या करना है, लगाना है। अगर एग्जाम्पल हम लें इसका, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे 5/3 का पावर 4 कर रहे हैं, तो अगर हम कोष्टक तोड़ रहे हैं तो इस पे भी 4 घात, इस पे भी 4 घात, यानी कि 5 का पावर 4/3 का पावर 4 ऐसे लगेगा। ओके, चलिए देखिए छठा। छठा हमारा है a गुणे b का पावर m। देखिए इसमें क्या, a बटे के रूप में था तो ऐसे हो गया, एक गुणा के रूप में है तब भी सेम वही प्रोसेस। कोष्टक के अंदर कोई भी संख्या है, अगर उसकी घात कुछ है तो कोष्टक टूटने के बाद जो घात बाहर है वो सब पे समान घात लगेगी। यानी कि जब इसको हम तोड़ेंगे तो a का पावर m भी होगा इंटू b का पावर m भी होगा। ओके, कोष्टक के अंदर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, लेकिन कोष्टक टूटेगा तो सब पे समान घात लगेगी। चलिए देखिए अगर एग्जाम्पल हम लें इसका, इसे 5 गुणे 2 और पूरे का पावर हम 3 ले रहे हैं, तो क्या होगा, हम कोष्टक को तोड़ रहे हैं तो 5 की पावर भी 3 होगी और गुणे 2 की पावर भी 3 होगी। यानी कि 5 भी 3 बार है, 2 भी 3 बार है, सब पे समान घात लगती है, इतना याद रखिएगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है सातवां, ये दिया है a का पावर -m। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको कहना क्या है, इसको बटे के रूप में लिख देना है, यानी कि इस माइनस को आपको ख़त्म करना है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इस माइनस को ख़त्म करना है तो आप एक यहाँ पे एक लिखिए, बटा कर दीजिए, बस आपका काम ख़त्म, माइनस ख़त्म होगा। जब इतना आप कर देते हैं बस पूरा उतारिए, लेकिन माइनस को मत उतारिए, यानी कि a का पावर m। जैसे ही आपने एक बटा किया वैसे ही आपका ये माइनस काम ख़त्म हो गया। पूरी की पूरी संख्या जो दी रहती है उसको हम लिख लेते हैं, लेकिन माइनस को नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए जैसे हमने लिया है 5 का पावर -2, तो हम क्या करेंगे, बस इस माइनस को हटाना है, तो 1 बटा माइनस हट गया, पूरा उतार लीजिए लेकिन माइनस को मत उतारिए, यानी कि 5 का पावर 2। आप इसको आसान तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। 1/5 का पावर 2 क्या होता है, 5 गुणे 5 होता है, तो 1/25, 5×5 हो गया। ओके, चलिए यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिए, यही वाला। देखिए मान लीजिए इस तरीके से ना दे के आपको इस तरीके से दे दे, यानी कि 1/a का पावर m कर दे, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यानी कि जब a का पावर m को आप ऊपर लाएंगे, ये क्या है, इसकी घात धनात्मक है ना, तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि इस तरीके से दिया है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।